रास्ता कहाँ जाता है गाइस? हम देखते हैं रास्ता कहाँ जाता है, कौन से गांव के लिए निकलता है और आपको दिखाते हैं। मेरे को भी भूख लग रही, इसकी वजह से मैं भटक गई हूँ। Audio Jungle। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको कि मैं मरगवाल माता के मंदिर जा रही हूँ और हम अपने लोकेशन पे पहुँच गए हैं। जिस लड़की ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे तुझसे मिलना है, बहुत अरसा हो गया हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, वो लड़की ये है। अब हम इससे मिलने जा रहे हैं गाइज़, चलो मैं इससे मिलवाती हूँ। वैसे ये कैमरे में आना नहीं चाहेगी क्यों, मुझे पता है शर्माती बहुत है। मिलिए इस लड़की से, मिलिए बेचारी कैसे बैठी है यहाँ पे। दिखा तो दे अपनी शक्ल मेरे दोस्तों को, बेचारी शर्मा रही है तो मैं ढंग से मिलती हूँ उससे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और ये लड़की अकेली चल रही है यहाँ पे, तो आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। पीछे की मुड़ी घूम भी काटे बांगनी, तो क्योंकि गाइस ये बोल रही थी कि मेरे को ब्लॉग में नहीं निकालना और फिर खुद पीछे मुड़ रही है, तो फिर गलती किसकी है, इसकी कि मेरी? ये देख सकते हैं गाइस इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है, फिर भी हम नहीं मानते। हम अपने मार्ग को पार करके जाएंगे और अपने गोल्स के पास चले जाएंगे। और ये देखो आगे हम पार करके, और ये है यहाँ का नज़ारा, आपको मैं दिखाती हूँ। और इस जगह से हम जाएंगे माता के पास, वो दिख रहा है आपको वहाँ पे माता का मंदिर, हम वहाँ जाएंगे उस मंदिर के पास। ये कमरों से कितने किलोमीटर दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है बस। वहाँ से कमरों से मरगवाल माता के मंदिर तक का सफ़र सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है और हम पहुँच गए हैं अपने लोकेशन में। तो हम आपको अंदर का भी व्यू दिखाएंगे, माता का एक प्यारा सा खूबसूरत मंदिर। तो माता के मंदिर तक पहुंचने से पहले आपको इन खूबसूरत वादियों से मिलना होगा, उसके बाद आप भंडार कक्ष तक पहुंच पाओगे। फिर इस भंडार कक्ष से आप माता के मंदिर तक पहुंच पाओगे और यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उपले ही धार पे तिलोर धार और सामने ही माता का मंदिर तो दिखेगा ही, उस मंदिर के सामने ही आपको कमरो गांव भी देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको एक पेड़ दिखेगा जिसमें बहुत सी चुन्नियाँ बांधी हुई है, लोगों ने अपनी दुआ को यहाँ पर बांध दिया है और वो दुआ इनकी फूलती भी है। और कहा जाता है कि यहाँ से जब आप एंट्री करोगे आपको बीच में एक गुफा भी देखने को मिलेगा, जिसकी कहानी ये है कि अरसों पहले माता रानी इस गुफा में रहा करते थे और उस टाइम पे कोई भी मंदिर वगैरह नहीं हुआ करता था इनके लिए। और फिर जैसे ही गांव में माता जाती थी कन्या के रूप में वेश बदल के, तो वो वहाँ पर कन्याओं के साथ मिलकर खेल खेला करते थे और जब भी फंक्शन वगैरह हुआ करता था उस फंक्शन में शामिल भी होते थे। वो रासे वगैरह भी लगाते थे और डांस भी करते थे। फिर कहीं मतलब दिनों अरसे बाद सालों बाद फिर यहाँ पर लोगों को पता लगा कि यहाँ पर एक देवी रहती है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। फिर उस मंदिर का जो सामान था वो कुछ टाइम के लिए एक सेफ जगह पर रख दिया गया और फिर जब ये मंदिर कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद माता को मनाने के लिए जागरण का आयोजन किया गया। जागरण वाले दिन ही यहाँ पर
जो माता की मूर्ति है उसका पूरे विधि विधान के साथ उनको इस मंदिर पे स्थापित कर दिया गया। उसके बाद से दूर दूर से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को माता के सामने रख देते हैं। इस मंदिर की कला आकृति और खूबसूरती, साथ में जो प्राकृतिक खूबसूरती है, वो आपको यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। आपका मन कहेगा कि नहीं और थोड़ा वक्त और यहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा और साथ में माता का जो प्यार है वो यहाँ से जाने ही नहीं देता है। तो मेरी फ्रेंड को जाना था और भी मंदिरों में, तो हम फिर गेट बंद कर देते हैं और निकल जाएंगे कमरों गांव के लिए। तो हम दरवाज़ा बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुत्ते वगैरह ना आ जाए और मंदिर ख़राब ना कर दे। फिर हम माता को बाय करते हैं, उनका साथ लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं आगे। जाते जाते उन्हें अपना छोटा सा प्यार देते हैं, क्योंकि माँ के सामने हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। फिर हम निकल पड़ते हैं कमरू गांव के लिए। फिर हम आ जाते हैं मुनाना गांव में, जहाँ पे इसने गुड़ की बेली लेनी थी गाइस। और हम आ जाते हैं नीटू लाला की दुकान में गुड़ की बेली लेने के लिए। फिर हम यहाँ से गुड़ की बेली ले लेते हैं और आ जाते हैं माता काली के दरबार पे। ये मुनाना में ही है, इनकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो ये तो माता का धन्यवाद करने आई थी, क्योंकि इसने जो हिच रखी थी, मतलब पुकार लगाई थी कि मेरा चिकन पॉक्स ठीक कर दो। तो बोलते हैं ना कि माता ही है, तो उसका ही है। फिर क्या गाइस, हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं परशुराम जी के इस खूबसूरत मंदिर का नज़ारा। ये हमारे परशुराम जी, और यहीं उन परशुराम जी के मंदिर के ऊपर ही नैना देवी का मंदिर है जो अब बनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती ने भी हमें अपनी ओर खींच ही लिया। ये है शिव पार्वती। वाह कितना प्यारा बना है। और यहाँ पे अभी नहीं रखा है, यहाँ पे स्थापना होगी, पर मंदिर बहुत प्यारा बनाया है गाइस, आप देख सकते हैं। और ये है हमारा पुराना मंदिर नैना देवी जी का, जिसके लिए न्यू बनाया गया है। माता जी की मूर्ति भी बनाएंगी और अच्छे से बढ़िया बना देंगे और पैक कर देंगे दरवाज़ा दरवाजे लगा के। ये यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो इससे ऊपर ही हमारे भोले जी का दरबार है, मंदिर है। तो हम यहाँ पर भी आ जाते हैं और शिव जी का दर्शन कर लेते हैं बाहर से ही, क्योंकि यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद था, जी का मंदिर ताला लगाया गया था। तो हम बाहर से ही उनके दर्शन कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं आगे दूसरे गांव की ओर। तो इसको खुद ही नहीं पता कहाँ को जाना है। ये दे गलत रास्ते, तेरे को तो मैं आज ऐसे दिखाऊंगी ना, जूम जूम कर करके। कल्पना जी देखिए ना, देखिए अली हम सही रास्ते में आ गए हैं, सही ट्रैक पे। इसको खुद पता नहीं था, पर हम चलते चलते रह गए और यहाँ पहुँच गए। तो ये रास्ता जाता है चौकी के लिए और हम जा रहे हैं शानला गांव की ओर। शॉर्टकट रास्ता है।
पहुंच गए हैं शानला गांव में फाइनली गाइस। ये गांव के घर एक दूसरे घर से जुड़े हुए होते हैं और ये मेरे को अपने घर तक लेके ही जाएगी और मेरे को भटका दिया इसने यहाँ पे। राम राम नानू जी, मेरे व्लॉग में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे को अभी भूख लग रही है, इसके वजह से मैं भटक गई हूँ। मैं तो अपने घर को निकल रही हूँ, इसने मुझे पूरे मंदिर घुमा दिए। इतना मैं कभी नहीं घूमी अपने गांव में।